इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अंदर तो आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं और इसी वजह से इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अच्छे खासे बिक भी रहे हैं। पर परफॉर्मेंस प्रेमी मेरे जैसे बाइकर भाई लोग पेट्रोल बाइक छोड़ के इलेक्ट्रिक बाइक लेने का मन बना ही रहे थे कि इतने में बजाज बीच में अपनी सीएनजी बाइक ले आया। अब भाई कंफ्यूजन और ज़्यादा बढ़ गया है। अब जब आप लोगों का कंफ्यूजन बढ़ गया है तो हम सॉल्यूशन लेके आ गए हैं। देखो, इलेक्ट्रिक बाइक्स महंगी होती हैं, इसलिए आप लोगों के पास एक और ऑप्शन तो मार्केट में होना ही चाहिए। सो आज हम बात करने वाले हैं दो इनोवेटिव बाइक्स के बारे में। पहली है बजाज की तरफ से थोड़े ही दिन पहले लॉन्च हुई बजाज फ्रीडम 125 सीएनजी और दूसरी बाइक है ओला की तरफ से नई नवेली ओला रोडस्टर एक्स। तो हम इन दोनों बाइक्स को कुछ पैरामीटर्स के ऊपर कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि आप लोगों के लिए वैल्यू फॉर मनी बाइक कौन सी होगी। सो आशिकों को मेरा सलाम और दिल टूटा बाइक के चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं कीमत के बारे में। बजाज सीएनजी 125 ड्रम वेरिएंट का जो प्राइस है वो है 95,000 रुपए। वहीं रोडस्टर एक्स 4.5 किलोवाट आवर का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1 लाख रुपए। अब कहने को तो ओला अपनी रोडस्टर सीरीज में 3 बाइक्स लेके आएगा, पर हमने इस कंपैरिजन के अंदर रोडस्टर एक्स को इसलिए पिक करा है क्योंकि ओला की वेबसाइट के हिसाब से रोडस्टर एक्स की जो डिलीवरी होगी वो जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगी। वहीं रोडस्टर की डिलीवरी मार्च 2025 से और रोडस्टर प्रो की डिलीवरी जनवरी 2026 से स्टार्ट होगी। रोडस्टर एक्स को पिक करने की एक और वजह यह है कि 1 लाख प्राइसिंग के अंदर आपको 4.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलने वाला है, इसलिए ये बाइक वैल्यू फॉर मनी बाइक बन जाती है। अब प्राइस के हिसाब से देखें तो रोडस्टर एक्स आपको 5,000 रुपए महंगी पड़ रही है फ्रीडम के मुकाबले। पर जब आप इन दोनों बाइक्स के ऑन रोड प्राइस देखोगे ना तो आपको रोडस्टर एक्स सस्ती पड़ेगी फ्रीडम के मुकाबले। वो इसलिए क्योंकि कुछ स्टेट्स में अभी भी इलेक्ट्रिक बाइक्स के ऊपर रोड टैक्स पे 100% का वेवर है, जबकि सीएनजी बाइक के ऊपर तो आपको रोड टैक्स देना ही पड़ेगा। सो अब देख लेते हैं कि 1 लाख की प्राइसिंग में आने वाली इन दोनों बाइक्स के अंदर आपको मिलने क्या क्या वाला है। अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो फ्रीडम के अंदर आपको 2 किलो का सीएनजी टैंक मिल रहा है, 2 लीटर का पेट्रोल टैंक मिल रहा है। इस गाड़ी की जो क्लीन रेंज है वो 330 किलोमीटर की है, मतलब 2 किलो सीएनजी के अंदर ये गाड़ी आपको 200 किलोमीटर की रेंज देगी और 2 लीटर पेट्रोल के अंदर ये गाड़ी आपको 130 किलोमीटर की रेंज देगी, जो टोटल बन जाता है वो 330 किलोमीटर हो जाता है। इस गाड़ी के अंदर 125 सीसी का इंजन दिया हुआ है। इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो 93 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 40 जाने में से 5 सेकंड का टाइम लगेगा और इस गाड़ी के अंदर 9.7 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क दिया हुआ है। वहीं रोडस्टर एक्स के अंदर आपको 4.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल जाएगा। इस गाड़ी की जो आईडीसी रेंज है वो 200 किलोमीटर की है। इस गाड़ी को फुल चार्ज करने में आपको लगभग 5.5 घंटे का समय लगेगा। इसके अंदर 11 किलोवाट की मिड ड्राइव एयर कूल्ड मोटर दी गई है, जिसकी टॉप स्पीड 124 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 40 जाने में 2.8 सेकंड का टाइम लगेगा और इस गाड़ी के अंदर आपको 58 न्यूटन मीटर का टॉर्क दिया हुआ है। भाई बजाज फ्रीडम 125 सीएनजी के अंदर 2 फ्यूल सोर्सेस दिए गए हैं, इसी वजह से ये एक हाइब्रिड बाइक बन जाती है। पर आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि बजाज ने इसे प्राइमरीली सीएनजी पे ही चलाने के लिए डेवलप किया है, तो इसलिए इसमें पेट्रोल टैंक जो है वो एज अ रिजर्व टैंक काम करेगा। वहीं रोडस्टर एक्स एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक बाइक है और इस बाइक के अंदर आपको 4.5 किलोवाट आवर का अच्छा खासा बड़ा बैटरी पैक दिया हुआ है। अभी मार्केट में इतने बड़े बैटरी पैक में जो गाड़ियां आती हैं उनकी जो प्राइस है वो 1.5 लाख से ऊपर है। ऐसे में ओला ने इलेक्ट्रिक बाइक मार्केट के अंदर प्राइस कंपटीशन वॉर तो छेड़ दी है बाकी ब्रांड्स के साथ। अब अगर रेंज की बात करें तो वो आपको फ्रीडम में ज्यादा मिल रही है और ओला की ये रेंज क्लेम रेंज है। एक्चुअल रेंज कितनी देगी ये तो बाइक मार्केट में आने के बाद ही पता चलेगा। अब अगर बात कर लें रिफ्यूलिंग और चार्जिंग टाइम की तो भाई इसमें चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, क्योंकि ओला के अंदर आपको इस बाइक को फुल चार्ज करने में लगभग 6 घंटे का समय लग रहा है। और जहां तक हमें लगता है ओला इस बाइक के अंदर अपने फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट को अलाउ करेगा, तो मतलब आप इस बाइक को ओला के फास्ट चार्जिंग नेटवर्क मतलब कि हाइपर चार्जर से चार्ज कर सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ओला ने अभी ये नहीं बताया है कि इन बाइक के साथ में कितने कैपेसिटी का चार्जर आएगा। फ्रीडम 125 के अंदर आपको पेट्रोल भराने में बिल्कुल ना के बराबर टाइम लगेगा, मतलब वही 2-5 मिनट जो आपको नॉर्मल पेट्रोल टैंक पे लगता है। पर अगर आप इसे सीएनजी भरवाते हो तो वो सीएनजी की लाइन पे डिपेंड करता है और आपके सिटी या आपके एरिया के अंदर कितने सीएनजी के टैंक हैं इस बात पे भी ये चीज़ डिपेंड करती है। तो अगर आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे सीएनजी टैंक अवेलेबल नहीं है
तो मैं आपको बजाज सीएनजी बाइक लेने की सलाह नहीं दूंगा। अब अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो नो डाउट ओला हर चीज़ में आगे है, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, टॉप स्पीड या फिर टॉर्क। तो अगर हम सिर्फ रेंज की बात करें तो इस मामले में बजाज सीएनजी आगे है ओला से। पर अगर हम ओवरऑल देखें तो ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी और परफॉर्मेंस की वजह से यहाँ पे ओला एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन लग रहा है। अब बात कर लेते हैं कंफर्ट की। फ्रीडम 125 के अंदर फ्रंट में आपको 17 इंच का अलॉय व्हील मिल रहा है, ड्रम ब्रेक मिल रहा है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल रहा है, जबकि रियर के अंदर आपको 16 इंच का अलॉय मिल रहा है, ड्रम ब्रेक मिल रहा है और मोनोशॉक सस्पेंशन मिल रहा है। जबकि रोडस्टर एक्स के अंदर फ्रंट में आपको 18 इंच का अलॉय मिल रहा है, डिस्क ब्रेक मिल रहा है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल रहा है, रियर में आपको 18 इंच का अलॉय मिल रहा है, ड्रम ब्रेक मिल रहा है और ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिल रहा है। ओला रोडस्टर एक्स के अंदर आपको बड़े टायर्स मिल रहे हैं और आगे आपको डिस्क ब्रेक भी मिल रहा है, जबकि फ्रीडम के अंदर आपको छोटा टायर मिल रहा है और इसका पीछे वाला टायर तो और भी ज्यादा छोटा है। 16 इंच का टायर तो आजकल कुछ स्कूटर्स के अंदर आ रहा है, पर इसकी वजह यह हो सकती है क्योंकि ये एक सीएनजी बाइक है, इसलिए बजाज को इस बाइक के डिजाइन में थोड़े चेंजेस करने पड़े ताकि सीएनजी टैंक बाइक के अंदर प्रॉपरली फिट हो पाए। इसीलिए हमें यहाँ पे पीछे वाले टायर के अंदर साइज में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। फ्रीडम के इस वेरिएंट के अंदर ना ही आपको डिस्क ब्रेक मिल रहा है, ना ही आपको एलईडी लाइट्स मिल रही हैं। आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि फ्रीडम के ऊपर वाले वेरिएंट्स के अंदर आपको एलईडी लाइट्स भी मिलेंगी और आपको डिस्क ब्रेक भी मिलेगा, पर उसके लिए आपको थोड़े ज्यादा पैसे देने होंगे। सस्पेंशन के मामले में ओला के अंदर आगे और पीछे ड्यूअल सस्पेंशन का सेटअप ही आ रहा है, लेकिन फ्रीडम में आपको यहाँ पे रियर में सेंट्रली माउंटेड मोनोशॉक सस्पेंशन का बेनिफिट मिल जाता है। इसी वजह से आप हायर स्पीड पर भी कंफर्ट के साथ ड्राइव कर पाएंगे। अब ओला ने इसमें कैसा कंफर्ट दिया है ये तो भाई बाइक के मार्केट में आने के बाद ही पता चलेगा, बट अभी ऑन पेपर देखने पे तो यहाँ पे ओला एक ज्यादा बेटर ऑप्शन लग रहा है। अगर हम डिस्प्ले की बात करें, फ्रीडम 125 ड्रम वेरिएंट के अंदर आपको स्मॉल एलईडी डिस्प्ले मिल रहा है जिसमें कोई भी कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, जबकि रोडस्टर एक्स के अंदर आपको 4.3 इंच का एलसीडी डिस्प्ले मिलेगा जिसमें आपको जीपीएस, रिवर्स मोड, टीपीएमएस अलर्ट्स, एडवांस रीजन और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। इसके साथ ही आपको ओला ऐप का एक्सेस भी मिलेगा जिसमें आपको टू एंड थेफ्ट अलर्ट्स, जियो फेंसिंग, टाइम फेंसिंग, मोड फेंसिंग, फाइंड माय बाइक और लोकेशन शेयरिंग जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। तो भाई अगर डिस्प्ले में इनोवेशन की बात करें तो वो भी आपको ओला के अंदर ही मिल रहा है, जबकि बजाज के अंदर तो आपको एक बहुत पुराना और ट्रेडिशनल डिस्प्ले ही देखने को मिलता है। तो भाई बिना किसी डाउट के ओला यहाँ डिस्प्ले के मामले में एक ज्यादा बेटर ऑप्शन लग रहा है। अब बात कर लेते हैं दिल टूटा बाइकर के कंक्लूजन की। देखो अभी वारंटी जैसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ओला ने क्लियर नहीं करे हैं, इसलिए हमने उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करा है। एक चीज ध्यान रहे कि बजाज फ्रीडम 125 एक सीएनजी बाइक है, इसलिए इस बाइक की हर 2 साल के अंदर आपको फिटनेस चेकअप कराना होगा। इस वजह से मार्केट में कुछ लोग इस बाइक की लाइफ को 2 साल कह रहे हैं, ये बोल के वो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। सीएनजी व्हीकल्स के अंदर ये फिटनेस चेकअप एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है और आपको बजाज के अंदर ये एडवांटेज मिल जाएगा कि बजाज के बहुत सारे सर्विस सेंटर अवेलेबल हैं और आप इजीली इस बाइक को फिटनेस चेकअप करा सकते हो। ओला की रोडस्टर एक्स को मार्केट में आने में अभी टाइम लगेगा और ओला इसे जनवरी में डिलीवरी करेगा भी या नहीं ये भी कंफर्म नहीं है, जबकि फ्रीडम 125 की डिलीवरीज तो स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इसीलिए जिन लोगों को अभी व्हीकल लेना है और वो वेट नहीं करना चाहते तो आप इसे ले सकते हो। देखो रेंज एंजाइटी वाला इशू तो दोनों ही व्हीकल्स के अंदर रहेगा, लेकिन फ्रीडम के अंदर क्योंकि पेट्रोल फ्यूल का ऑप्शन भी दिया हुआ है इसलिए इसमें ये इशू काफी हद तक कम हो जाता है। लेकिन आप लगातार इसे पेट्रोल पर तो चलाओगे नहीं, वरना सीएनजी बाइक लेने का मतलब ही क्या है। और अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल पेट्रोल व्हीकल से बहुत महंगे हुआ करते थे, लेकिन अब इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोनों के ही प्राइसेस लगभग सेम हो गए हैं। तो ऐसे में वैल्यू फॉर मनी के ऊपर एक डिस्कशन होना जरूरी है, और अगर यहाँ हम वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन देखें तो वो ओला रोडस्टर ही है। तो अगर आप एक इनोवेटिव, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड और वैल्यू फॉर मनी बाइक लेना चाहते हो तो ओला रोडस्टर एक्स एक ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। पर ध्यान रहे कि ओला अपनी बिल्ड क्वालिटी और खराब सर्विस को अभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाया है और आज भी यूजर्स को बहुत सारे इशू आते रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ओला रोडस्टर के आने तक इन चीज़ों पर काम कर लेगा और रोडस्टर के अंदर एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी देगा। तो भाई लोगों, ये तो था फ्रीडम 125 सीएनजी का ओला रोडस्टर एक्स के साथ कंपैरिजन। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही वीडियोस के लिए दिल टूटा बाइकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।